नाथनगर प्रखंड अंतर्गत नूरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में पानी की भारी किल्लत है। गर्मी के मौसम में लोगों को पानी के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का हर घर नल जल योजना का पानी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि सरकार का नए फरमान में पीएचडी विभाग को लोगों तक पानी पहुंचाने का जिम्मा दिया गया है, लेकिन हर घर जल को पहुंचाने में पीएचडी विभाग फेल है। ऐसा ही मामला भागलपुर के नूरपुर पंचायत वार्ड नंबर 1 का है, जहाँ लोग पानी पीने के लिए परेशान और हैरान है। वहीं नूरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 के लोगों का आरोप है कि 7 निश्चय योजना से हम लोगों को अभी तक पानी नहीं मिल पा रहा है, जबकि पीएचडी विभाग भी फेल है। वहीं पीएचडी विभाग के एसडीओ को दूरभाष पर नूरपुर पंचायत वार्ड नंबर 1 में हो रही पानी की समस्या को लेकर जब अवगत कराया गया तो उन्होंने पानी की समस्या के समाधान के लिए जल्दी से दूर करने की बात कही। अब देखना है कि पीएचडी विभाग कितना सरल और सजग है। नूरपुर पंचायत का 1 नंबर वार्ड पानी का बहुत भारी समस्या है। पानी नहीं मिल रहा है। हम लोग को पानी दूर से लाते लाते तबीयत खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। मुख्यमंत्री साथ में मुख्यमंत्री दिया जल नल तो उससे नहीं पी रहे हैं। उससे नहीं, पानी नहीं चल रहा है तो क्या दिया नहीं दिया। जब पानी घर में नहीं आता तो क्या करेगा। मरीज जाना सबका पैदा है। इतना सब 80 साल का बूढ़ा सब पानी लाता है बाहर से, क्या करे। लाइन के ऊपर से लाके लाइन में कट जाएगा, 2 आदमी कट गया लाइन में तो हम लोग भी मर जाए। पानी नहीं होने के क्या कारण है? क्या कारण है कि लेयर नीचे है और कोई मुखिया सरपंच को बढ़िया सुनता भी नहीं है। स्टेट बोरिंग चाहिए यहाँ पर। मुखिया के पास गए थे? मुखिया के पास आते हैं, मुखिया जी आते हैं तो वही बोलते हैं आज हो जाएगा कल हो जाएगा। 2 साल से यही परिस्थिति है। कितने दिनों से पानी की समस्या है? 3 साल से हो रहा है पानी की परिस्थिति। भागलपुर के सुल्तानगंज के अब्जूगंज चौक बाजार में देर रात अज्ञात अपराधियों द्वारा स्कॉर्पियो ड्राइवर पिंटू दास की हत्या कर दी गई, जिसके बाद 13 घंटे के बाद परिजन ग्रामीणों ने अज्ञात अपराधियों की गिरफ्तारी एवं मुआवजा की मांग को लेकर मृतक का शव सड़क पर रखकर घंटों जाम करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान थाना अध्यक्ष प्रियरंजन दलबल के साथ पहुंचे और परिजनों एवं ग्रामीणों को समझाया, पर ग्रामीण बात नहीं मानते हुए वरीय अधिकारियों के आने पर ही जाम तोड़ने की बात कही। वहीं थाना अध्यक्ष प्रियरंजन ने कहा कि अपराधियों की पहचान हो गई है, बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परिजन अपनी मांग को लेकर सड़क जाम करते हुए अडिग दिखे। परिजनों ने कहा कि जब सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तब भी पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। स्कॉर्पियो ड्राइवर पिंटू दास के छोटे बच्चे हैं, कैसे घर परिवार चलेगा, इसलिए सरकारी नौकरी एवं मुआवजा की मांग कर घंटों सड़क जाम किया गया। समाचार लिखे जाने तक सड़क जाम थी और गाड़ियों की लंबी कतार लग गई थी, जिससे गाड़ी चालक सहित अन्य लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। जितना सीसी कैमरा है थाना का अब्जूगंज का पूरा सीसी कैमरा चौक पर है। चौक पर गोली मारा गया है, अभी तक काहे नहीं पकड़ा है अपराधी। किसको गोली मारा गया है? मारा गया है स्कॉर्पियो ड्राइवर को, जो गरीब आदमी है कमा के खाता है, उसको गोली मारा गया है। कौन लोगों ने मारा पता चला है? हम लोग पता रहता तो अब तक उनको पकड़ के उसको मार नहीं दिए रहते। कहाँ से बच्चे को पालन पोषण करेगा? उनका जो है ना, जो सरकार की तरफ से जो महादलित को जो मर्डर होने पर जो मुआवजा होता है, वो मुआवजा की मांग कर रहे हैं, प्लस इंदिरा आवास की मांग कर रहे हैं। तो पूरा 4 ग्रेड में हमको अगर नौकरी होता कहीं सेट कर दिया जाए, बस यही मांग है। तो प्रशासन से आप लोगों ने बात क्या आश्वासन मिला है? प्रशासन ने बताया कि सब चीज होगा, धीरे धीरे नियम संहिता से सब चीज होगा। लिखित चाहिए जो प्रक्रिया वो किया जाएगा। प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। इंदिरा आवास भी मिलेगा। इसे प्रशासन बड़ा बाबू से बात हुआ, बोला कि हम देते हैं आश्वासन कि इंदिरा आवास भी दिलाया जाएगा। सीओ से बात किए हैं सर लोग। मुआवजा जो होता है, मुआवजा जो होता है 4.5 लाख वो अलग से। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल में रात को आई आंधी पानी ने यहां के आम, लीची और केला के किसानों की कमर तोड़ दी है। टूटने को तैयार लीची की फसल और लगभग 1 माह के अंदर टूटने वाले आम जमीन पर गिर गए, तो दूसरी तरफ केला बागानों में केले की फसल ने जमीन पकड़ ली है। आंधी का प्रभाव महज 1 से 1.5 घंटे तक रहा, लेकिन यह कितना जोरदार और चक्रवाती था कि देखते ही देखते किसानों के सपने जमीन पर गिर गए। इस बार आम और लीची की फसल ठीक ठाक थी, किसानों को अच्छा खासा मुनाफा होने की उम्मीद थी, लेकिन आंधी पानी के महज 1.5 घंटे के अंतराल में इलाके के कई किसान भारी कर्ज में डूबकर कर्जदार हो गए। सुबह बागानों में कई किसान फूट फूट कर रो रहे थे। मालूम हो कि इलाके के तीज त्योहार में
तभी रंगत रहती है जब आम, लीची और केले की अच्छी फसल होती है। लेकिन किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया। बीरपुर के सोनबरसा, मिल्की, झंडापुर, जयरामपुर, बभनगामा, नारायणपुर के नगरपाड़ा, बिनबन्ना, बलाहा, खरीक के तेलघी, कठेला, ध्रुवगंज, तुलसीपुर, नौगछिया के जमुनिया, तितरी, पकड़ा आदि अन्य गांवों के किसानों की हालत एक जैसी है। लीची और आम के समय में बागान खरीदकर व्यापार करने वाले व्यापारियों को भी भारी घाटा हुआ है। तेतरी निवासी किसान किशुनदेव राय ने कहा कि 5 रुपये सैकड़े की दर से उसने 4 लाख रुपये कर्ज लेकर बागान की खरीदारी की थी। कुल 100 क्विंटल आम जमीन पर आ गया। जो आम 10 दिन बाद 40 रुपया किलो के हिसाब से बिक्री होती, अभी 5 रुपये किलो के हिसाब से कोई खरीदार नहीं मिल रहा। तेतरी निवासी किसान पप्पू कुमार सिंह ने कहा कि आधा से अधिक फल जमीन पर आ गया है। ऐसी स्थिति में अब किसानी घाटे का सौदा बन गया है। निराई गुड़ाई में जो लागत आई वह भी निकलना मुश्किल है। किसान वशिष्ठ कुमार सिंह ने कहा कि भागलपुर, नौगछिया में ऐसे कई किसान हैं जो गहरे कर्ज में डूब गए हैं और सुबह से मायूस है। स्थानीय प्रशासन को पहल कर क्षति का आकलन करना चाहिए और किसानों के बीच समुचित मुआवजे का वितरण करना चाहिए। पकड़ा के दोनिया टोला निवासी किसान विजय कुमार उर्फ बबलू कुमार, तुलसीपुर के किसान सबलू कुमार, जमुनिया के विजेंद्र शर्मा, जयरामपुर के ललन कुमार समेत बड़ी संख्या में किसानों ने प्रशासन से समुचित मुआवजे की मांग की है। नौगछिया के एसडीओ उत्तम कुमार ने कहा कि क्षति के संदर्भ में कृषि विभाग से जो निर्देश आएगा उसका पालन किया जाएगा। बिहपुर विधानसभा के विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने कहा कि आंधी पानी में किसानों को व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। कृषि विभाग को जल्द से जल्द क्षति का आकलन कर किसानों के बीच समुचित मुआवजे का वितरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई किसानों से उनकी व्यक्तिगत बात हुई है। उन्होंने बागानों का जायजा भी लिया है। वास्तव में यह एक बड़ी क्षति है। वो मामले से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी अवगत कराएंगे। राति जे आंधी तूफान एले ओहिमे बहुत फसल के नुकसान हो गेलो छै, इसलिए सरकार से अनुरोध छै कि ओकरो कुछ क्षतिपूर्ति दिलो जाए। कि कोन तरह के फसल होले नुकसान? आम, केला, आम में बहुत ज़्यादा नुकसान होले, आधा आधी आम गिरिए गेले। केला के भी बहुत गाछ पेड़ सब गिर चुकलो छै। तो की चाहे छो? सरकार से हम यह चाहे छियै कि ओकरो जे क्षतिपूर्ति जे छै दिलो जाए। की नाम होले? हमरो नाम होले पप्पू कुमार सिंह। बगीचा लेने रही, हमरो अथी आम सब गिरी गेलै, सब रहे 5 टका सैकड़ा ब्याज। सब बड़का आदमी पैसा के बाबू हम कहाँ से देवे? हमरा कुछ रियायत करिए। सरकार के तरफ से जो मदद से करबे, नहीं करबे तो हमरा आर के तो कोई उपाय नहीं है कि बाल बच्चा खैते की। केना की गिरले? गिरले आपता अले अंधर बहुत, जितना तूफान अले कि हमरा आर के ठल्ली पत्ती सब गिरी गेलो छै। से अपने नजरिए से सबटा आम धरलो छै। अब 50 टका 40 टका वाला आम 10 टका में कोई नहीं ले रहा छै। तो हमरा आर के सरकार के तरफ से मदद चाहिए। कते नुकसान होले? करीब हमरा 4 लाख के नुकसान छै। बुझलिए? कते आम बर्बाद होले? करीब 100 कुंटल। बुझलिए? सब आम के 40 रुपया किलो वाला, सब मालदह आम छिके। अब हमरा अखनी आम कहीं ले जाए में बनते नहीं छै। ले वाला मिले छै? नहीं, कोई नहीं ले आ रहा छै। 3 टका किलो 4 टका किलो गाँव गोजारी आदमी आबे छै ओकरे दै छियै। सब टका हमरो ब्याज पर कते ब्याज पर लेने रहो? ब्याज अब 4 लाख रुपया लेने रही। 10 लाख के बगीचा छै 1 साल के। हम अब की करबे बाबू? हमरा तब कोई उपाय नहीं झलकै छै। की नाम होले? हमरा नाम कृष्णदेव राय भेलै। क्या हुआ है? रात में जो आंधी तूफान बहे उसमें प्राकृतिक आपदा में बहुत सारे फल और केला, लीची का नुकसान हुआ है। खास करके पकड़ा के क्षेत्र जो है, केला और आम लीची का जो प्रधानता है, इसमें करीब बहुत सारे किसान का नुकसान हुआ है। मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि जो फसल क्षतिपूर्ति है वह जो है अपना सर्वे कराकर किसानों के बीच में वितरण करें। आम का किस तरह का नुकसान हुआ? आम और लीची का? आम जो है जैसे एक गाछ में जो है उसका स्क्वायर फीट जोड़ के अगर 4 कुंटल निकलता तो अभी उस गाछ में जो है मुश्किल से 2 कुंटल ही माल बचा हुआ है। मतलब 50% माल गिर चुका है। इस तरह से तो कहा जाए तो एक एक बगीचा में जो है जैसे अगर 100 पेड़ है तो
उसमें जो है 200 कुंटल माल अगर 10 पेड़ है तो 20 कुंटल माल इस तरह से गिरा हुआ है। हम चाहते हैं कि किसान भाई जितने भी हैं आप अपना जो है, आप पत्रकार हैं, हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएँ ताकि सरकार हमारी ओर ध्यान दे। और सारे जिस किसान बंधु जितने भी हैं, चाहे केला का भी नुकसान हुआ है, केवल आम का नहीं, आम लीची ये सब जितने भी नुकसान हुए सब किसान को जो है सरकार के द्वारा जो एक कंपनसेशन की राशि जो दी जाती है वो दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वशिष्ठ कुमार सिंह कुशवाहा है। इनका मुआयना कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, काफ़ी भी छूट महसूस कर रहे हैं अपने आप को। जो कि प्राकृतिक आपदा जो रात को घटी है इससे काफ़ी क्षति हुई है यहाँ पर। क्या क्या नुकसान हुआ है? सारे जितने भी फसल है, लीची हो, आम हो, ज़्यादातर आम में आम जो है काफ़ी ड्रॉप हुआ है। किस किस प्रकार के आम थे? हमारे पास सभी प्रकार के आम हैं, खासकर जो भागलपुर ज़िला में जर्दालू पर्याप्त मात्रा में है, बम्बई, गुलाब खास, लंगड़ा मालदा, फैजली, सब अभी अपने समय के अनुरूप जो समय होता है उनका फलने फूलने का, वो अपने आप में अब तैयार होने के करीब थी। और लीची जो कि काफ़ी तहस नहस की दिशा हो चुका है, आप देख ही रहे हैं। क्या अंदाजा लग रहा है कितने की आम की क्षति हुई होगी? काफ़ी ये बड़ा प्लॉट है, मेरे पास लगभग 1200-1300 पेड़ है। और सभी का जो मैंने मुआयना किया कि लगभग 8 से 10 पिकअप जो माल है वो ड्रॉप हुआ है, जिसको एकत्रित किया जा रहा है और उसको हटाया जा रहा है किसी प्रकार से। लगभग कितनी क्विंटल ये मन? लगभग रखिए कि 400 क्विंटल लगभग अपने पास आम ड्रॉप हुआ है। लीची को तो खैर अभी तक उठाए भी नहीं है, वो तितर बितर अवस्था में है। नुकसान इस आम से कितना हुआ? कॉस्ट अभी मार्केट में इनका रेट तो अभी तो इसमें समय था लगभग 15 दिन, लगभग रखा जाए कि 6-7 लाख रुपये इनके मुआयना लमसम हो सकता है। तो ये आप अपने बगीचा या किस तरह से करते हैं? ये हम लोग खरीद के इनको तैयार करते हैं और ये लगभग तैयारी की अवस्था में है। इसमें काफ़ी मेहनत हुई है और काफ़ी नुकसान। सरकार से क्या चाहेंगे? सरकार से चाहेंगे कि प्राकृतिक आपदा है, इसमें जो भी सहयोग हो, हम लोग तो इस पे बहुत लोग कार्य करते हैं, सभी इसमें भरण पोषण उनका होता है। निश्चित रूपन 10 परिवार इनसे चलते हैं, चाहे उसमें दवाई का हो या लेबर हो या महिला श्रमिक हो, सभी का घर चलता है। सभी ये सालाना जो सीजनेबल फसल है लोग चाह से काम भी करता है और इनको यूज भी करते हैं यहाँ पे। इस तरह के जो आंधी तूफान आया है, मुआवजा या किस तरह का प्रशासन के पास अपना पक्ष रखेंगे? क्या चाहिए? निश्चित रूपन सरकार से चाहेंगे कि वो जहाँ तक हो सके अगर इसमें सहयोग करें तो निश्चित रूपन आगे के समय में हम लोग और बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम वैसे विनय कुमार हुआ, बबलू सिंह मेरा नाम हुआ। के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर 1999 की शॉपिंग पर पाए सिर्फ 49 रुपये में जिम बैग, 3000 की शॉपिंग पर 500 का गिफ्ट वाचर, 6999 की शॉपिंग पर 1000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी।
11,999 की शॉपिंग पर 2,000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाउचर भी। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। महिलाओं का पसंदीदा भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार में लगन और जितिया के शुभ अवसर पर एक से बढ़कर एक डिजाइनदार और मॉडर्न ब्राइडल सेट पर भारी छूट का ऑफर मिल रहा है। साथ ही कई नई डिजाइन में चूड़ियां और लहठी की काफी भव्य रेंज डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में उपलब्ध है। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, ममा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। लगन के इस मौसम में डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर, बाय 2 गेट 4। सिंगल पीस की खरीदारी पर पूरे 50% की छूट। एक साथ 3 गारमेंट्स की खरीद पर पूरे 55% की छूट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज के मेडिसिन विभाग में 17 मई को आयोजित होने वाले वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को लेकर एक प्रेस वार्ता रखी गई। कार्यक्रम IMA भागलपुर और API भागलपुर के तत्वाधान में किया गया। प्रेस वार्ता में चिकित्सकों ने बताया कि इस बीमारी से बचाव व सावधानी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए 17 मई को प्रभात फेरी निकाली जाएगी। वहीं चिकित्सकों ने ऐसे प्रेस वार्ता में बताया कि हाइपरटेंशन पहले 50 वर्ष से ज्यादा होने वाले लोगों को हुआ करता था, लेकिन अब युवाओं में भी इस केस को देखा जा रहा है। आज के युवाओं में 27 से 30% लोगों को यह रोग अपने चुंगल में ले लिया है। इसका मुख्य कारण स्ट्रेस, स्मोकिंग, लाइफस्टाइल सही नहीं होना, फिजिकल एक्टिविटी ना होना, मोबाइल का उपयोग ज्यादा करना आदि है। वहीं प्रेस वार्ता में चिकित्सकों ने यह बताया कि अगर 140/90 से कम
कम या ज्यादा अगर आपका हाइपरटेंशन है तो आप समझे कि आप इस रोग से ग्रस्त होते चले जा रहे हैं। यह एक साइलेंट किलर की तरह है जिसका पता तो नहीं चलता, अचानक हार्ट अटैक आता है जिससे रोगियों की मौत हो जाती है। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर मणिभूषण, डॉक्टर राजकमल चौधरी, डॉक्टर ए.के. पांडे, डॉक्टर भरतभूषण, हेमशंकर शर्मा, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर शांतनु घोष, डॉक्टर आर.पी. जायसवाल मौजूद थे। योगा करें, मेडिटेशन करें और जब भी थोड़ी सी भी छाती में, शरीर में भारीपन हो, आप अपने निकटतम चिकित्सक से जरूर दिखाएं। हर जगह हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल है और भी बहुत सारे ऐसे ऊपर से नीचे टर्शियरी से लेकर प्राइमरी से टर्शियरी सेंटर्स बने हुए हैं जहां आप जाके मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। इसके बारे में जागृत किया जाए, जो लोग इसके बीमारी के बारे में कुछ प्रिलिमिनरी चीज़ जानें और इससे भविष्य में बचने के लिए जो है सो सावधान रहें। उक्त रक्तचाप का मतलब है जो शरीर में जब रक्तचाप एक नॉर्मल जो 120-80 के आसपास होता है उससे ज़्यादा हो तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप करते हैं। खास करके जब 40 से उम्र ज़्यादा होता है तो रक्तचाप बढ़ने लगता है और हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है। इधर देखा गया है विभिन्न सर्वे में जो हाइपरटेंशन की बीमारी पहले से बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है। कुछ सर्वे में 7%, कुछ सर्वे में 9-10% तक जो है और शहरी क्षेत्र में ज़्यादा और ग्रामीण क्षेत्र में कम। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों के बीच एक अहम बैठक की जिसमें जिला अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता की गई। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि 2021 और 22 में जिन अधिकारियों के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के कार्यों को बेहतर ढंग से किया गया उन्हें विभाग पुरस्कृत करेगी। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को सही ढंग से नहीं किए हैं, जिनके कार्यों में त्रुटि पाई गई है, उन्हें विभाग कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। देखिए, अभी हम लोगों ने जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है तो उसका आंकड़ा और जो अभी पिछले 2021-22 के आंकड़ों की समीक्षा की है, कई सारी जो है सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है और इसी का परिणाम है। आप लोग देख भी रहे हैं कि भागलपुर जिले के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को हम लोग कैसे बेहतर करें, इस पे आज विस्तृत चर्चा हुई है और किसी तरह की कहीं पर भी कोई मरीजों को असुविधा नहीं हो, कहीं पर कोई अप्रिय घटना नहीं हो, इसको लेकर के भी आज डिटेल विचार विमर्श हुआ है। और जिस इंडिकेटर्स पर जो स्वास्थ्य संस्थान MOIC या BHM या अन्य पदाधिकारी उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं पाया गया है तो कुछ लोगों से हम लोगों ने सुकौज भी पूछा है। लगातार हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि जिले वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो हम लोग उपलब्ध कराएं। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्थित खेल भवन में जिला अंडर 15 एवं जूनियर कुश्ती ट्रायल पुरुष और महिला वर्ग का फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन और महिला कुश्ती का आयोजन किया गया। इसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से 120 बच्चों ने ट्रायल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसमें चयनित बच्चे 22 से 24 मई को बेगूसराय में जिला स्तरीय ट्रायल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इसमें राज्य के सभी जिलों के बच्चे इस साल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जो बच्चे चयनित होंगे वो नेशनल लेवल पर खेलने के लिए अंडर 15 प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। वहीं आयोजकों ने कहा कि जिला प्रशासन ने कुश्ती खेल को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था कर रखी है। उम्मीद है भागलपुर कुश्ती ट्रायल में है अपना परचम लहराएगा। वहीं इस प्रतियोगिता में भागलपुर के अलावा कहलगांव, नौगछिया, देवघर, घोगा जैसे जगहों से खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में अपना भाग्य आजमाने पहुंचे थे। ये कुश्ती चयन प्रतियोगिता हो रहा है अंडर 15 और जूनियर का। इसमें जो बच्चे चयनित होंगे वो 22 से 24 मई में बेगूसराय में जो आयोजित हो रहा है उस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये जिला स्तरीय का चयनित प्रतियोगिता है। इसके बाद बिहार लेवल की क्या उद्देश्य होता है कार्यक्रम से? देखिए, ये जो उद्देश्य है खिलाड़ी मेन जो आप देखेंगे जैसे गाँवों में दंगल होता है, मेन जो खिलाड़ियों का प्रवेश बनता है कुश्ती में ये एसोसिएशन से ही बनता है।
मान लीजिए आप आगे यहाँ खेलते हैं, नेशनल में खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, उसके बाद ओलंपिक में जाते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलते हैं। इसमें और गवर्नमेंट या ऊपर से जो भी फैसिलिटी मिलता है इसी खेल से मिलता है। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र के बाईपास पर देर रात मोटरसाइकिल सवार मनीष कुमार पोद्दार को अज्ञात ट्रक के द्वारा धक्का मार दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद आसपास के लोगों के द्वारा घायल को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। मृतक जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर का रहने वाला था और रात में शादी समारोह में भवनाथपुर जा रहा था। इसी क्रम में तेज रफ्तार ट्रक के द्वारा मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या हुआ, घटना क्या हुआ? घटना यह हुआ था कि बारात से निकाले 1 बजे। निकालने के बाद सब बारात पहुंच गया, ये ट्रक के चपेट में पड़ गया। ट्रक मार के भाग गया। कहाँ पर? ये आपका नाथ नगर से 2 किलोमीटर आगे बाईपास में। कहाँ गया था शादी में? शादी में जा रहा था भवनाथ में। हाँ, जा भी नहीं पाया, वो सब बाराती पहुंच गया। इसको खोजबीन करने लगा, फिर हम वहाँ से घर से दौड़ने के बाद हम खोजे पूरा, तो फिर नहीं मिला। तो फिर हम बड़ा उसे बात किए थे, बड़ा उनको बोले क्या कि आप आइए मयागंज, यहाँ पे मेरा आदमी है, आप यहाँ आके मिलिए। फिर यहाँ मिले, फिर देखते यहाँ ट्रक मार के भाग गया। ट्रक मार के। क्या नाम है? जननायक कर्पूरी ठाकुर की छात्रावास में चल रहे अनियमितता को लेकर आज छात्रों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि छात्रावास के अधिकारी यहां रह रहे छात्रों को अमानवीय तरीके से धमकी देते रहते हैं। वहीं उनका कहना होता है कि यहां की गलत बातों को यहां के छात्र उजागर न करें, अन्यथा उनके साथ अच्छा नहीं होगा। वहीं छात्रों ने यह भी बताया कि 3 साल से छात्रावास के नाम पर अग्रिम सिक्योरिटी मनी 1000 सभी छात्रों से लिया जाता है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। जब इस पर छात्रावास अधिकारी से बात की जाती है तो वो आग बबूला हो जाते हैं और कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। इसी बाबत आज हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में चल रहे अनियमितता को उजागर करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन सौंपने के दौरान दर्जनों छात्र मौजूद थे। हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के सभी छात्रावासी हैं। हम लोग छात्रावास में हो रहे गलत कार्यों को उजागर करने के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और छात्र कल्याण के अधिकारियों से मिलने के लिए आए हुए हैं। क्या होगा? समस्या यह है कि हम लोग के यहाँ जो नामांकन होती है नए छात्र के छात्रों को, उनको सिक्योरिटी मनी के तौर पे 1-1000 रुपया लिया जाता है, जिनका कोई विवरण नहीं है आज 3 साल से। ठीक है। दूसरी बात, छात्रावास में बच्चों को छात्रावास अधीक्षक के द्वारा धमकाया जाता है। किसी भी सही मुद्दे को बताने पे छात्रावास के बच्चों को डराया जाता है कि तुम नहीं बोले तुम्हारा नाम काट के भगा देंगे। हम लोग चाहते हैं छात्रावास अविलंब छात्रावास अधीक्षक को पदमुक्त करें